देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक समांतर श्रेणी का 50वां पद, ठीक है, में 50 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 50, जिसका तीसरा पद हमें कितना दे रखा है? 12। ओके, और अंतिम पद हमें दे रखा है 106। इसका 29वां पद हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीसरा पद कितना दे रखा है? 12। तो ए 3 बराबर 12 लिखेंगे, और तीसरे पद को हम क्या ले सकते हैं? ए प्लस 2d बराबर 12। ओके, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। आगे देखो अंतिम पद कितना दे रखा है? 106, यानी कि l, ठीक है। l बराबर कितना? 106, और l का मतलब कितना हुआ? 50। क्यों? क्योंकि टोटल पद कितने हैं? 50। ओके, तो a 50 बराबर आपको कितना मिल रहा है? 106। तो ये 50 को हम कितना ले सकते हैं? a प्लस 49d बराबर 106, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना पद दे रखा उतना देखो ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो बता दे रहे एक बार, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 और t, तो ये तो a ही है आपका, प्लस n यानी 50 में है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 50, और माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आपको मिलेगा? a प्लस 50 से एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 49, और d का गुणा हो जाएगा, तो इसलिए a 50 को हम कितना ले सकते हैं? a प्लस 49d। ओके, अब आगे देखो a प्लस 49d बराबर 106, ठीक। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान ले रहे? 2। इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला आपका क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। सेकेंड वाला आपका है a प्लस 49d बराबर 106। ओके, माइनस करेंगे, ये माइनस चिन्ह बदलेंगे, ये भी माइनस और ये भी, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल, 49 से 2 जाएगा, माइनस का 47d बराबर, अब यहाँ देखो ये माइनस के पास 106 प्लस पास 12, तो माइनस का बचेगा, 6 से 2 गया 4, ठीक है। यहाँ 10, 10 से 1 गया 9, यानी माइनस का 94, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94। तो यहाँ से देखो t बराबर आपको कितना मिल गया? 2। ओके, अब देखो हमें चाहिए क्या? 29वां पद निकालना, जिसके लिए हमें a की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो d है हमारे पास, a की वैल्यू और निकालनी, a की वैल्यू के लिए हम ये जो d का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो a प्लस 2 गुणा d का मान 2 रखेंगे d की जगह, बराबर में 12। तो a बराबर 2 दूनी 4, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 4, तो a बराबर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 8। ओके, आगे देखो अब हमें क्या चाहिए? 29वां पद निकालना है। कौन सा? 29वां। तो देखो a 29, ठीक है, बराबर, तो इससे हम क्या ले सकते हैं? a प्लस, जैसे इस वाले को हमने बताया a 50 को हम a प्लस 49d ले सकते हैं, ऐसे ही हम a 29 को क्या ले सकते हैं? a प्लस 28d। ओके, बराबर a का मान आपके पास 8 है, प्लस 28 गुणा डी आपके पास कितना है? 2। तो यहाँ से देखो 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो, तो 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। तो जो a 29 का मान आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा? 64। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2,
का एक पद -150 है। चेक करना है आपको, ठीक है, कि ये 150 है या नहीं। इसका कोई भी पद, इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद होना चाहिए। नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं। देखो a बराबर आपके पास कितना है, 11 है, ये रहा आपका, ठीक है। और d बराबर कैसे हम निकालते हैं, a2 - a1, यानी कि 8 से हम कितना घटाएंगे, 11। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, -3, ठीक है। और हमें कौन सा चेक करना है, -150, ठीक है। तो हम इसे मान लेंगे nवां पद। तो यहाँ से देखो nवां पद, क्योंकि हमें ये पता तो है नहीं कौन से नंबर का है, इस वजह से, ठीक है। -150, nवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1 और d बराबर में -150। ए का मान है हमारे पास कितना है, 11, प्लस n की तो वैल्यू ही चाहिए हमें, तो n-1 और d हमारे पास -3 है, बराबर -150। तो यहाँ से देखो 11 हो जाएगा, -3 का प्लस, -3 का प्लस के n में गुणा होगा तो -3 है, माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, -150। तो यहाँ देखो -3n बचेगा, बराबर -150। और यहाँ देखो 11 और 3 14, प्लस का इधर 75 करेंगे तो -14 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब घटाएंगे तो -3n हो गया, बराबर ये भी माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका, 164। काट देंगे, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से देखो अब n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 164/3। ये नंबर इससे पूर्णता तो कटेगा नहीं, ठीक है। देखो 3 × 15, 1 बचा, 12, 14 हो गया, 3 × 12, फिर पॉइंट लग जाएगा, 20 हो गया, 3 × 18, 3 × 18, ओके। ये कटेगा नहीं, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये देखो पॉइंट हमारा 54.66, ठीक है। तो इसलिए जो 150 है वो इस श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसी का 9 वाले का बी वाला देखते हैं, ओके। देखो क्या है, समांतर श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। हमें इसमें ये बताना है, ये जो शून्य है किस नंबर का पद है, पहले नंबर का है, दूसरा है, तीसरा है, ओके। तो देखो हमारे पास a बराबर कितना है, 76। तो a बराबर हम कितना लिख रहे थे, 76। d बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, a2 - a1, यानी कि 72 - 76, जो कि आएगा हमारा -4। कौन सा पद शून्य है, तो पता तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे nवां पद बराबर शून्य, ओके। nवें पद को क्या लिखेंगे, a + n-1, d बराबर में 0, वैल्यू तो है ही हमारे पास, रख देंगे। a का मान कितना है, 76। तो 76 + n चाहिए हमें, तो n-1 और d का मान है -4 बराबर 0। तो यहाँ देखो 76 माइनस का 4n हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ देखो -4n बराबर, देखो 76 और 4 80, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 80 कैंसिल 20 बार, तो n बराबर आपका कितना आ गया, 20, ठीक है। तो जो ये शून्य है वो कौन सा पद है, यहाँ लिख दो, शून्य इस श्रेणी का 20वां पद है,
कौन सा पद है? 20वां पद। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी 9 का। ओके, देखो क्या है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है। ओके, जैसे पीछे वाला होगा सेम प्रोसेस से करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ ए बराबर आपके पास कितना है? 4। डी बराबर निकाल लो, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 बराबर 5। ओके, यहाँ भी नहीं पता आपका कौन सा पद 104 है, तो यहाँ भी मान लेंगे एनवां पद बराबर 104। तो एन की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 104। ठीक है, ए का मान है हमारे पास 4 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 5 बराबर 104। तो यहाँ से देखो 4 प्लस 5 का एन मोड़ा होगा 5n माइनस 5 हो जाएगा बराबर 104। तो यहाँ से देखो 5n बराबर 104। यहाँ से देखो 5 से 4 जाएगा माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो 5n बराबर आपका हो गया 105। ठीक है, ये देखो कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 104 इस श्रेणी का 21वां पद है। कौन सा? 21वां पद है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। ओके, तो यहाँ से देखो 11वां पद हमें कितना दे रखा है? ए 11 बराबर 38। ठीक है, तो जैसे पीछे वाला हुआ था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 सेम प्रोसेस से भी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसे क्या ले सकते हैं? ए प्लस 10 डी बराबर 38। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? 16वां। तो ए 16 बराबर कितना दे रखा है हमें? 73। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 15 डी बराबर 73। ओके, तो ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, तो देखो क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 डी बराबर में 38 और ए प्लस 15 डी बराबर में 73। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी, तो ये दोनों कैंसिल, 15 से 10 जाएगा माइनस का 5 डी बचेगा बराबर, यहाँ भी माइनस का क्योंकि माइनस 5 ज़्यादा है। यहाँ से हासिल 13, 13 से 8 जाएगा 5, 6, 6 से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5, 7, 35। तो डी बराबर आपके पास कितना आ गया है? 7। ओके, अब हमें क्या निकालना है? 31वां पद चाहिए, जिसके लिए हमें एक ही और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो डी का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, उससे हमें ए का मान मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस 10 गुणा में 7 हो जाएगा बराबर में 38। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपके पास? ए बराबर 38, 10 70 हो जाएगा, प्लस का पक्षांतर करें तो माइनस का 70, और जब घटाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 32। ओके, आगे देखो हमें क्या निकालना है? 31वां चाहिए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ए 31 बराबर, इसको भी क्या ले सकते हैं? ए प्लस 30 डी। ओके, ए का मान हमने कितना निकाला? माइनस 32 प्लस
30 गुणा डी का मान कितना है 7। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका -32 प्लस 210। ठीक है, तो जो 31 का मान आएगा वो देखो कितना आएगा आपका, 10 से 2 गया 8, यहाँ भी 10 बचा, 10 से 3 गया 7 और यहाँ आपका बचा 1। ठीक है, तो जो 31 का मान आएगा वो आपका आएगा 178। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर हमें चाहिए। क्या चाहिए? सारवंतर। ठीक है, तो 17वां पद, तो यहाँ लिखेंगे पहले ए 17 और किसकी तुलना हो रही है? 10वें पद की, तो ए 10। यहाँ तक कोई आपको समस्या? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या बोला उसने, 17वां पद 10वें पद, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो ये वाला 7 अधिक है, इसलिए इसमें 7 प्लस कर दो, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, ए प्लस 16 डी प्लस 7 बराबर, और इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस 10 है तो 9 डी हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को पच्छांतर करके इधर ले आएंगे, तो ए प्लस 16 डी प्लस 7, प्लस का इधर आएगा माइनस ए हो जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस का 9 डी हो जाएगा, और बराबर में आपके पास क्या बचेगा 0। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 डी बचेगा, बराबर प्लस का 7 है, पच्छांतर करें तो माइनस का 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा -1। ओके, वही सारवंतरी तो हमसे पूछा गया था, तो डी बराबर कितना आ गया आपका -1। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखते हैं क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एममा पद 1/n, ओके, और एनमा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए एम एनमा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ओके, तो जरा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, यानी ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एम्मा पद कितना दे रखा है हमें 1/n, तो यहाँ से लिखेंगे एम्मा पद बराबर 1/n। ठीक है, तो इससे हम देखो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की जगह m आ जाएगा। ओके, तो m-1 d बराबर 1/n, ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं एनमा पद, तो एनमा पद देखो कितना है, एनमा पद बराबर 1/m, तो इससे क्या ले सकते हैं, a प्लस n-1 d बराबर 1/m, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड आपका। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस m-1 और d बराबर है आपका आएगा 1/n। दूसरा है आपके पास a प्लस n-1 और d बराबर में 1/m। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो क्या बचेगा, इन दोनों से d कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, m-1 और ये माइनस का n-1। ठीक है, -n-1। ठीक है, इन दोनों से कॉमन है। ओके, ऐसे लिख दो बराबर, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 1/n-1 क्या हो जाएगा m। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे तो d बराबर देखो क्या आएगा आपके पास m-1
माइनस के अंदर गुणा होगा तो -n+1 और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो mn आ जाएगा। m का इस तरफ गुणा हो जाएगा माइनस का n, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस और प्लस कैंसिल, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाए d ब्रैकेट में m-n बराबर m-n बटे में mn, ये m-n कैंसिल, तो यहाँ से देखो d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 1/mn, ठीक है। ये देखो अब यहाँ प्रूफ कराया गया था इसलिए हमें d की आवश्यकता थी। तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद कितना होगा 1/mn। तो इसमें रखेंगे जिससे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। जो ये d का मान हमने निकाला है इस पहले वाले समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सारा इतना हटा दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ से देखो d का मान कितना है 1/mn, तो वही रखेंगे यहाँ पे d की जगह, ठीक है। तो a बराबर m-1 और d का कितना है 1/mn बराबर में 1/n, इसे भी हटा दो, ओके। अब यहाँ से देखते हैं तो a प्लस, अब इस m का इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा m/mn माइनस 1 का इसमें होगा तो 1/mn बराबर 1/n, इस m से ये m कैंसिल, तो यहाँ से देखो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n, ये दोनों कैंसिल होंगे, दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ से देखो a बराबर आपके पास कितना आ जाए माइनस पक्षांतर करेंगे तो a बराबर प्लस का mn, ठीक है। ये देखो हमसे प्रूफ करा है यहाँ, ये देखो, ओके। प्रथम पद कितना आना चाहिए 1/mn, तो प्रथम पद 1/mn आ गया और हमें क्या चाहिए mnवां पद और है, ठीक है। तो हम mnवां पद निकालते हैं, ठीक है। mn, तो देखो कैसे क्या होगा इसका, तो a/mn बराबर a प्लस n की जगह mn आ जाएगा तो mn-1 और d, ठीक है। आगे देखते हैं a का मान हमने कितना निकाला 1/mn प्लस mn-1 और d का मान देखो कितना रखा 1/mn, तो 1/mn, ओके। आगे देखो तो 1/mn प्लस, अब mn का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा mn बटे में mn माइनस, ठीक है, इसका इसमें हो जाएगा तो 1/mn, ओके। तो देखो mn से mn कैंसिल, 1/mn प्लस का 1/mn माइनस का कैंसिल, तो यहाँ से देखो mn का जो मान है वो आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। पहली ये प्रथम पद 1/mn होगा तो प्रथम पद 1/mn, दूसरा ये आपका mnवां पद 1 होगा, mnवां पद आपका कितना आ गया 1, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग a+1 है, ओके। तो देखो इससे कैसे करते हैं, पहला पद हमें कितना दे रखा है a, तो यहाँ हम लिखते हैं पहला पद बराबर a, ठीक, और अंतिम पद कितना दे रखा है हमें l, तो अंतिम पद बराबर l, ठीक है। तो यहाँ से सारवंतर भी हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा,
अब देखो उसने क्या बोला, आरंभ से आरमा पद, ठीक है। तो आरंभ से लिखेंगे आरंभ से आरमा पद, जैसे एनमा पद लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ए प्लस एन की जगह बस आर आ जाएगा आपका, आर माइनस वन और डी, ठीक है। और क्या बोला, अंत से आर में पद, अब अंत से लिख दो, अंत से आरमा पद। तो अंतिम क्या होता है, एल होता है, तो एल वाला फॉर्मूला एल माइनस आर माइनस वन और डी, ठीक है, का योग बोला, क्या बोला, योग। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया आपका, और ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखो क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन डी प्लस एल माइनस आर माइनस वन और डी, ठीक है। यहाँ से देखो ए प्लस आर का डी में गुणा होगा आर और डी, माइनस का माइनस एक का डी में होगा तो माइनस डी प्लस एल माइनस आर डी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और डी, ओके। तो यहाँ से देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस आर डी माइनस आर डी कैंसिल। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बचा, ए प्लस एल, क्या बचा, ए प्लस एल, यानी कि जो योग आना चाहिए था इन दोनों का, अंत से आर में पद का और अंत से आर में पद का और आरंभ से आर में पद का, कितना आना चाहिए था, ए प्लस एल। तो देखो इन दोनों का जब योग किया तो कितना आया हमारे पास, ए प्लस एल, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, ठीक है, तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, ओके। सेम पीछे हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही सेम करेंगे जैसे 8 वाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो तीसरा पद में कितना दे रखा है, 4, तो ए 3 बराबर कितना लिख लेंगे, 4, जिसे हम लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। और नौवां पद है तो ए 9 बराबर कितना है आपके पास, माइनस 8, तो इसे लिखेंगे हम ए प्लस 8d बराबर माइनस 8, ठीक। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 4 और ए प्लस 8d बराबर माइनस 8, ओके। माइनस करेंगे तो ये देखो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल, 8 से 2 जाएगा माइनस का, 6d बचा आपके पास, बराबर इन दोनों प्लस कर देंगे 12, और 6 दूनी 12, तो यहाँ से देखो d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ओके। ये d का मान हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, जिससे हमें a का मान मिलेगा, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, माइनस 2, तो माइनस 2 बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से देखो हो जाएगा आपका a बराबर 4, इसका इसमें गुणा होगा माइनस का 4, माइनस का 4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 बराबर, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लो यहाँ पे एनवा पद शून्य हुआ, ठीक है, एनवा पद बराबर 0, एनवें पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर
जीरो। ए का मान है हमारे पास कितना 8, तो 8 लिखेंगे प्लस एन, एन कितना है माइनस, नहीं सॉरी एन तो हमें चाहिए, ठीक है, तो एन -1 और डी कितना है हमारे पास -2 बराबर जीरो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2n प्लस 2 बराबर जीरो। तो यहाँ देखो -2n बराबर 8 और 2 10 प्लस 95 करें तो माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये जो जीरो है आपका, जो ये शून्य है, ठीक है, ये कौन से नंबर का पद है, 5वां पद है, ठीक है। शून्य इस श्रेणी का 5वां पद है, ओके।